मुझे इससे पहले भी IIA के कई अन्य कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें आगरा में भी पिछले दिनों इसी प्रकार का एक उद्यमी महासम्मेलन हुआ था। लखनऊ में भी इससे पहले और गोरखपुर आदि स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सब के सामने है। हम सब जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। प्लेटफॉर्म ये सभी उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ उनकी सुविधा के सरलीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने का एक अभियान है। हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब थी, लगभग 14वें स्थान पर थी आज से 6 वर्ष पहले। लेकिन सरकार ने उस समय कदम उठाए, व्यापक रिफॉर्म किए, ऑनलाइन सुविधाओं को विकसित किया। निवेश मित्र पोर्टल देश का, उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 400 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से आज के दिन पर हम लोग MOU की पूरी कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए कैसे हमें आगे कार्य करना है, हम उस पोर्टल का उपयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। और निवेश होने के बाद आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म को भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उसके जो 14 सभागार हैं, पहली बार उसमें इतनी एग्जीबिशन लगी हुई थी, इतने एग्जीबिटर आए थे, जिसमें लगभग 450-500 की संख्या में विदेशी भी थे, फॉरेन बायर्स भी थे और फॉरेन एग्जीबिटर, वहां फॉरेन बायर्स भी उस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देख करके सब आश्चर्यचकित थे, क्या ये कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में हैं। उनको आश्चर्य होता था इन सभी चीजों को ध्यान रखकर देख करके। उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के, चाहे वह प्रदेश के अंदर
दी जाने वाली किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा और सुरक्षा के बेहतर माहौल को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने दिशा में बेहतर प्रयास किए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे ये अपील करूंगा, हमें भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। याद रखना, आज का समय कंपटीशन का, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, कोई कारण नहीं कि आप मार्केट में टिके रह पाएंगे, कारण नहीं इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया विश्वसनीयता की दिशा भारत की तरफ देख रही है और भारत में उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। तो स्वाभाविक रूप से यह समय आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, व्यापक रिफॉर्म किए हैं। आपने देखा होगा 46 वर्ष लगे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में। तब हमारे पास 33,000 एकड़ लैंड वहां उपलब्ध हो पाई और आज वो स्वरूप वहां का दिखता है। आज आप एनसीआर में चले जाइए, कहीं भी, दिल्ली हो या एनसीआर का कोई भी अन्य पार्ट, आपको उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उन सबसे अलग और एक नयापन दिखता होगा उसमें। जो अगले वर्ष फरवरी तक हमारा प्रयास है कि वहां पे पहली रनवे को हम प्रारंभ कर दें। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र जो बनेगा, इसमें पहले चरण में ही 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। वहां पे हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित हो रहा है। वहां पे तमाम अन्य प्रकार की, यानी भारत डायनेमिक्स ने पहले से वहां पे अपना निवेश प्रारंभ कर दिया है और भी अन्य निवेश की संभावनाएं तेजी के साथ वहां आगे बढ़ी हैं। और मैं आपका आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर तो हर जिले में इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि जहां पे आज के दिन पे लैंड बैंक की समस्या भी नहीं है और वहां पे सुरक्षा की भी कोई समस्या नहीं है। यूपी के अंदर आज के दिन पर आप किसी भी सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को तलाश करके न केवल अपनी पूंजी को बल्कि स्वयं की सुरक्षा को भी आगे बढ़ाने में आपको काफी मदद उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात को कहना चाहूंगा, सरकार टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहती है, आपकी हर समस्या का समाधान भी करना चाहती है। हर प्रकार का, जैसे पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपका रहा होगा कि 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहां के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आज हमें IIA, CIA या इस प्रकार के जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है। और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। अभी तत्काल गोरखपुर जाना, आज गोरखपुर में भी एक ट्रेड शो है, वहां पर भी लगभग मेरा अनुमान है कि काफी बड़ी संख्या में, जो मुझे अभी तक बताया गया है कि काफी बड़ी संख्या में एग्जीबिटर पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा वहां पर एक आज गोरखपुर में गीडा की, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है, उसका आज स्थापना दिवस है। उसके स्थापना दिवस के अवसर पर आज वहां पे भी एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन वहां लगी हुई है। उस एग्जीबिशन में काफी एग्जीबिटर वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पे भी काफी बड़ी संख्या में उद्यमी आज के लिए जाने के कारण मैं आपके यहाँ, मैंने इसीलिए अपने MSME मिनिस्टर को पहले यहाँ भेज दिया था कि इस कार्य का, हमारी विधानसभा भी चल रही है और ये भी हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स इसी शीतकालीन सत्र में आने के नाते विधानसभा की भी अपनी व्यस्तता है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कहूंगा कि सितंबर 2024 में फिर इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए
अभी से आप लोग अपनी तैयारी करिए। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल बायर्स भी बड़ी संख्या में आए थे, ऐसे ही हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष भी काफी बड़ी पैमाने पे देश और दुनिया के बायर्स इस अवसर पर उपस्थित हों, एक सफलतम आयोजनों के साथ जुड़ें और फिर केवल नोएडा ही नहीं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के ट्रेड शो हों जिससे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर हम लोगों का पहले से इस पर फोकस भी है और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पहले भी इस बारे में आह्वान किया था कि लोकल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। और हम लोगों ने पहले से भी यहां से शासनादेश जारी किया है। आज यहां पे मुख्य सचिव भी हैं, मैं मुख्य सचिव महोदय से भी इस बारे में कहूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासकीय क्रय की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय प्रोडक्ट को हम प्राथमिकता दें और कम से कम 25% की लिमिट को तो हम प्रभावी ढंग से उसको लागू करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। वैसे भी हमें हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बस शर्त यह है कि क्वालिटी वे दें, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर अगर हम उन्हें अन्य सुविधाएं दे रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोकल स्तर पर रोजगार के लिए भी हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहें कि लोकल इंस्टीट्यूशन को वे जोड़ सकें, अच्छा मैन पावर मिलेगा। और अब तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम, यानी पीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है, जिसमें अगर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उन छात्रों को अपने साथ जोड़ती है, आपको हैंड्स मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन साथ साथ मानदेय देने में केंद्र और राज्य सरकार भी आपको आधी मदद कर देगा। पास तो एक आपके पास एक वर्ष के लिए कुछ लोग मिलेंगे कार्य करने के लिए। आपने उसके बाद उसको मानदेय देने के बाद 1 वर्ष के बाद आप उसको सर्टिफिकेट देकर के जाएंगे, उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा आपके यहां कार्य करने का। लेकिन साथ साथ आपके मानदेय के आधे लोड को सरकार स्वयं ले रही है। हमें इन सभी योजनाओं का लाभ भी लेना है। एनसीआर से जुड़े हुए जो मामले हैं कि एनसीआर में जो एनजीटी के कारण या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के द्वारा जो वहां पे तमाम जेनसेट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, मेरी आपसे अपील है, सरकार ने वर्तमान में बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर ई बिलिंग को भी। और इसमें हमने सोलर पॉलिसी के अंदर, रूफटॉप सोलर पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने वहां पर जो व्यवस्थाएं दी हैं, व्यवस्था का भी लाभ अगर आप ले सकेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर जितनी आपकी बिजली की खपत इंडस्ट्री के लिए होगी उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और साथ साथ पॉल्यूशन की समस्या का समाधान निकालने की दिशा में मैं MSME विभाग से कहूंगा कि एक बार पावर कारपोरेशन के साथ मिलकर के वहां पर जो हमारी पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी को कुछ हम लागू कर चुके हैं। होम बायर्स के लिए हम लोगों ने लागू कर दिया है, इंस्टीट्यूशन के लिए लागू कर दिया है, इंडस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए भी इस दिशा में आगे प्रयास करें। तो इस पर भी वे कुछ नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। ये कुछ चीजें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और प्रदेश के अंदर एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने में, खासतौर पर MSME सेक्टर को और बूस्टअप करने में यह मदद करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में बहुत प्रगति की है और जो आगे की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह हमें मदद कर पाएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।